बच्चों, तो हमने इससे पहले की वीडियो में क्या लिखूं पाठ का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। हम इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस पाठ में हमारा पहला 5 प्रश्न बहुविकल्पीय है और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय है। तो हम अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु हैट है, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है? पहला, विषयों से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। दूसरा विकल्प है, विचार से अधिक तथ्य आधारित सामग्रियों को प्रमुख बताना। तीसरा है, शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना। उदाहरण के लिए सिद्धांत आधारित लेख का समर्थन करना। जिसमें से पहला सही है वो है विषय से अधिक लेख की भावों की प्रधानता को दर्शाना। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है, उनका उल्लास होता है। मॉन्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? जिसमें से पहला विकल्प है शैली और स्पष्ट सहज भाषा को महत्व न देना, परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना, अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना, अनुभव आधारित स्वतंत्र लेखन को अपनाना। जिसमें से हमारा सही उत्तर है अनुभव आधारित स्वतंत्र लेखन को अपनाना। तीसरा प्रश्न की ओर जाते हैं जो है, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अत्यंत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? पहला विकल्प है तर्क और भावना पर। दूसरा है ज्ञान और शिक्षा पर। तीसरा है परिश्रम और उपलब्धि पर। और चौथा है अभिलाषा और अनुभव पर। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है अभिलाषा और अनुभव पर। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? कविता लेखन के कला को समझने के लिए, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए, ढोल के महत्व को दर्शाने के लिए, सामाजिक सुधार के उदाहरण के रूप में। तो जिन्होंने भी ये पाठ पढ़ा अच्छे तरीके से उसे पता है कि अमीर खुसरो जो थे एक साथ कई विषयों को संबोधित करने के लिए प्रसिद्ध थे। आगे का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है जो है, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? पहला विकल्प है सुधारकों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। दूसरा है सुधारक केवल बड़े विचारकों द्वारा संभव है। तीसरा है सुधारक केवल आधुनिक युग की देन है। और लास्ट है सुधारकों का कोई अंत नहीं लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि दोष हमेशा कभी समाप्त हो जाए। तो हमारा पहला उत्तर सही होता है जो है सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है।
तो इस प्रकार हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है और आगे हम दीर्घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, निबंध लेख के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचार में क्या अंतर है। बच्चों, पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रश्न क्या है, क्योंकि कोई सा भी विषय हो, अगर हम जब तक क्वेश्चन नहीं समझते हैं, प्रश्न नहीं समझते हैं, उसका उत्तर देने में हमें कठिनाई होती है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि पहले प्रश्न समझें। तो प्रश्न क्या है, निबंध लेख के विषय में, निबंध लिखने के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचार में अंतर। गार्डनर और लेखक के विचार में अंतर क्या है। तो पाठ के अनुसार एजी गार्डनर के विचार हैं कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसा उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं होती। कौन कह रहा है ऐसा? एजी गार्डनर कहते हैं कि उस समय विषय की चिंता नहीं होती। कोई भी विषय हो, हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। ठीक गार्डनर के विपरीत लेखक क्या कहते हैं? गार्डनर के विचार के विपरीत लेखक कहते हैं कि उन्होंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया, उस जिसमें भाव अपने आप उत्पन्न होते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं निबंध लिख सकता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? हमारे लेखक। तो अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी ये प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं, और कुछ चाहे तो और कुछ चीज ऐड कर सकते हैं। लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर है, तरु और वृद्ध दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, जिसके कुछ निम्न कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण है कि यथार्थता एवं वर्तमान दोनों ही के लिए कठोर है। दोनों ही वर्तमान में परेशान है। आगे है, तरुण वर्तमान के जीवन संघर्ष से दूर जाकर अपने भावी जीवन का चित्रण अपने मन में बड़ा ही मनमोहक देखता है और प्रसन्न होता रहता है। ठीक वैसे ही वृद्ध अपनी वृद्धावस्था और लाचार अवस्था से परेशान अपने अतीत के कुछ सुखद क्षणों का अनुभव को स्मरण करके प्रश्न होता रहता है। अतः मनुष्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वह संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो युवा तरु है और वृद्ध है, दोनों अपनी वर्तमान जीवन से असंतुष्ट है, क्योंकि वर्तमान में संघर्ष है, वो अतीत में और भविष्य में नहीं। बच्चों, जहाँ तक संभव हो सारे प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उससे आप प्रश्न बनाने की आदत बना सकते हैं, जिससे आगे की कक्षाओं में
आपको प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप पाठ पढ़ने के बाद खुद ही बना सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई? तो इसका आंसर बहुत आपको अच्छे से पता होगा कि नमिता दूर के ढोल सुहावने पर तथा अमिता चाहती थी समाज सुधार पर निबंध लिखा जाए। ये दोनों ही विषय पर निबंध लिखने के लिए लेखक को कई तरह की कठिनाई हुई। जैसे लेखक की पहली समस्या यह है कि एक आदर्श निबंध लिखते कैसे हैं ये पता लगाना था। दूसरा समस्या है, लेखक के पास केवल 2 ही घंटे थे। तीसरी समस्या थी, समय कम होने के कारण इस विषय की सामग्री जैसे विश्वकोश, ग्रंथ आदि संग्रहित नहीं कर सकते हैं। चौथा है, उन्हें रूपरेखा तैयार करने में भी कठिनाई हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि विषय की कैसी रूपरेखा है। पांचवा है, उनकी एक समस्या यह भी है कि उन्हें 2 विषय पर निबंध लिखना है, एक विषय पर नहीं। आगे हमारे चौथे प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न है, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई हैं? आप किसी भी विषय का निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने के कई युक्तियां सुझाई हैं। पहला है, एक विद्वान का सुझाव है कि निबंध छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। दूसरे विद्वानों का सुझाव है, निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। आचार्य महोदय का कहना है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, जिसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंधित। बच्चों से जैसे इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। जैसे पहली तो हमें युक्तियां बतानी है, कौन कौन सी युक्तियां हैं आदर्श निबंध के, और दूसरा है आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की तैयारी करते हैं। तो इसका आगे का उत्तर, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आपको मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ। जैसे पहले हम विषय सामग्री एकत्र करते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जिसे हम अपने निबंध में डालते हैं। रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें निबंध किस टाइप से लिखना है। अब हम अपने आखिरी प्रश्न पे पहुंच गए हैं, जो है मार्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? उत्तर है, मार्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। इस पद्धति को अंग्रेजी के अनेक विद्वानों ने अपनाया है, जिसमें ज्ञान, तर्क, कल्पना की कोई खास आवश्यकता नहीं होती।
यह बात सच है कि ज्ञान, तर्क, कल्पना की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, परंतु ज्ञान और तर्क की अनुपस्थिति में निबंध देख, सुन और अनुभव करके लिखा जा सकता है। देख, सुन, अनुभव करके लिखा जा सकता है। ठीक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है। तो आज का हमारा प्रश्न उत्तर यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।